हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई पोयम कीपिंग क्वाइट के सेंट्रल आइडिया को समझेंगे। सिर्फ सेंट्रल आइडिया को समझेंगे हम। अगर इस पोयम को डिटेल में आप समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो हमने इसको अपने चैनल से पढ़ा रखा है। एक एक लाइन को बताया हुआ है, उसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, जितने भी लिटरेरी डिवाइस हैं उसको भी हमने क्या किया है, बखूबी समझाया हुआ है। पाब्लो नेरूदा के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस पोयम के लिंक को क्या कीजिए, आप ओपन कीजिए। उसमें डिटेल में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस पोयम की। यहाँ पे सिर्फ हम सेंट्रल आइडिया को समझेंगे। तो आइए समझते हैं सेंट्रल आइडिया को। यहाँ जो पहली लाइन है, कीपिंग क्वाइट इज़ एन इम्प्रेसिव पोयम, इट इज़ composed by Pablo Neruda, a great चिलियन पोएट। देखिए, जो कीपिंग क्वाइट है एक इम्प्रेसिव पोयम है, एक प्रभावकारी पोयम है, एक प्रभाव छोड़ती है हमारे ऊपर। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक इम्प्रेसिव पोयम लिखा हुआ है। तो एक प्रभाव छोड़ती है हमारे ऊपर और ये कंपोज किया गया है, लिखा गया है किसके द्वारा? पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया है। ब्रैकेट में हमने क्या किया, लाइफ स्पान लिखा हुआ है। अ ग्रेट चिलियन पोएट, चूँकि ये क्या रहे, चिली से बिलोंग करते थे, चिलियन पोएट हैं ये और राइटर हैं। और ये नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था 1971 में। एक चीज़ और आपको हम बता दें, यहाँ पे 1971 में 1971 में क्या हुए थे, ये नोबेल प्राइज़ भी पाए थे। आगे जो है देखिए, जो सेंस यहाँ से देखिए, द पोएम सिम्बोलाइजेज साइलेंस एंड स्टिलनेस। जो पोएम है ना वो सिम्बोलाइज है साइलेंस और स्टिलनेस। साइलेंस का मतलब क्या होता है, शांत होता है। स्टिलनेस का मतलब हमेशा। अब देखिए यहाँ सेंस क्या है, शांत रहने का सेंस है। यहाँ पे जो पोएम जो सिंबलाइज होती है साइलेंस एंड स्टिलनेस, इट मीन्स जो पोएम सिंबलाइज करती है हमको क्या रहने के लिए, शांत रहने के लिए। अब वहाँ पे देखिए अगली लाइन कह रहे हैं, यहाँ पे आगे पोएट कहते हैं यहाँ से, द पोएट एडवोकेट्स फॉर अ मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड इनएक्टिविटी विच विल गिव अस टाइम टू रियलाइज आवर मिस्टेक्स। देखिए पोएट ये कह रहे हैं कि जो पोएम है ना, ये पोएम है, इस पोएम में पोएट एडवोकेट्स कर रहे हैं, वो बोलते हैं, वो ये कह रहे हैं, वकालत करते हैं। किस चीज़ की वकालत करते हैं? कहते हैं कि एक क्षण के लिए क्या कीजिए, आप शांत हो जाइए और इनएक्टिव हो जाइए। इनएक्टिव मतलब कुछ मत कीजिए, दुनियादारी छोड़ दीजिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन मेरा भाई, कौन बहन, कौन माता पिता, सब कुछ भूल जाइए एक क्षण के लिए। और उसके बाद से क्या कीजिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत रहिए, एकदम शांत। और जब शांत रहेंगे, विच विल गिव अस टाइम टू रियलाइज आवर मिस्टेक्स, और उस समय क्या होंगे, जब आप शांत होंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, तो आपको टाइम मिलेगा रियलाइज करने का। और क्या रियलाइज करने का? मिस्टेक्स, आपने जो गलतियां कर रखा है, जो आप गलती कर दिए हैं पहले और या करते हैं या हो सके इन फ्यूचर में आप करने वाले हैं, तो उसको रियलाइज करने का टाइम मिलेगा। सेंस ये है, देखिए इस पोएम का जो सेंस है, यहाँ पे जो लाइन है इसका क्या सेंस है मैं बता दूँ। पोएट जैसे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए शांत रहने की जो बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे कि एकदम शांत हो जाए, कुछ मत कीजिए। इसका मतलब है कि जो बाहरी एक्टिविटी है जो आप कर रहे होते हैं उसको आप भूल जाइए और किस पे, अपने बारे में सोचिए कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोचिए। तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये चीज़ हमने क्या किया, गलत किया है, या ये चीज़ हमसे गलत हो सकता है। आगे समझते हैं। देखिए, द पोएट एडवाइजेज ऑल ह्यूमन बींग्स नॉट टू थिंक अबाउट ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज़ फॉर सम टाइम एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। देखिए पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि, देखिए कह रहे हैं कि द पोएट एडवाइजेज ऑल ह्यूमन बींग्स। पोएट क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं, सलाह देते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स को, नॉट टू थिंक अबाउट ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज़, जितने भी वर्ल्डली क्या हैं, जो संसारिक एक्टिविटीज़ हैं। संसारिक एक्टिविटीज़ मतलब वही जितने हम काम करते हैं, दिनचर्या जो हमारी है, लोगों की है, उसके बारे में। देखिए फॉर सम टाइम, कुछ क्षण के लिए, एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करें, यानी कि थोड़ा सा समय अपने बारे में सोचिए, आप एनालिसिस कीजिए अपने बारे में कि आप कर क्या रहे हो, या इसके पहले आपने किया क्या, या आगे आपकी प्लानिंग क्या है, इसके बारे में सोचिए। और उसके बाद से देखिए, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। और यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी मदद करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी मदद करेगा, किसके बारे में,
हम खुद के बारे में समझने के लिए। आगे देखिए समझते हैं यहाँ से, द पोएट टेल्स अस डैट द अर्थ लुक्स इनएक्टिव इन विंटर। अभी एग्जाम्पल देते हैं पृथ्वी का। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल देते हैं, कुछ लोग एक कहते हैं कि नहीं हम नहीं कुछ करेंगे तो हम क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, फिर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल देते हैं अर्थ का, कहते हैं कि द पोएट टेल्स अस, पोएट हमसे कहते हैं डैट द अर्थ लुक्स इनएक्टिव इन विंटर। विंटर में क्या होता है, जो है ना, जो अर्थ है इनएक्टिव दिखता है। इट मीन्स वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं दिखता है, जैसे लगता है सब कुछ क्या एकदम डेड है। देखिए आगे बता भी रहे हैं कि इट लुक्स डेड, जैसे लगता है ना एकदम डेड, सब कुछ मरा पड़ा हुआ है, कुछ भी उसमें जान नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट सच रेस्ट गिव्स इट्स टाइम टू स्टार्ट लाइफ अफ्रेश इन द स्प्रिंग सीजन। बट यहाँ पे देखिए पोएट ये कह रहे हैं कि नहीं, जो क्या है, जो किस सीजन की बात किए हुए हैं, विंटर सीजन की बात करते हैं कि उसमें सब कुछ मरा हुआ रहता है। इट मीन्स जो पेड़ इसको क्या होते हैं, पत्ते एकदम गिर गए रहते हैं, सब कुछ इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, बसंत आता है ना, वो बसंत आता है, स्प्रिंग सीजन जैसे ही आता था, सब कुछ आप फ्रेश हो जाता है, सब कुछ तरोताज़ा हो जाता है, सब कुछ पेड़ों से पत्ते निकल आते हैं, पौधों से कलियाँ निकल आती हैं, फूल खिल जाते हैं, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। इसका सेंस है कि प्रकृति का भी यही सिस्टम है। पोएट यहाँ ये कहना चाहते हैं कि नॉट मतलब इट इज़ अ नॉट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग बट आल्सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेचर। ये नेचर का भी, प्रकृति का भी यही सिस्टम है। प्रकृति भी क्या होती है, देखिए आपको सिंपल से जाड़ा के बाद से क्या होता है, पतझड़ होता है, सारे पेड़ से पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं, सब कुछ एकदम सूना सूना सा लगता है, सब कुछ सूखा सूखा सा लगता है। लेकिन जैसे ही बसंत आता है, सब कुछ क्या होता है, खिला खिला सा हो जाता है। तो यहाँ से ये पोएट यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपसे गलतियाँ हुई हैं या आप गलती कर रहे हो तो आप क्या हो उसके बारे में लेमेंट करो, बिलाप करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करो, उन सबको भूल जाओ, सारी एक्टिविटीज़ को भूल जाओ और एक पल अपने बारे में सोचो। और जब अपने बारे में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपने क्या गलती किया और आगे उसको क्या करेंगे, आप सही करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर सही होगा। देखिए जो लाइन है ना आगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि वी शुड आल्सो हैव सम रेस्ट टू थिंक बेटर फॉर टुमारो। आगे करें यहाँ पे कि हमें भी यही सोचना चाहिए कि हमें निराश नहीं होना चाहिए लाइफ से, हम नेचर के जो सिस्टम है उसको सोचना चाहिए और हमको आगे के लिए सोचना चाहिए कि नहीं, हमारा जो क्या है, जो टुमारो है ना, जो आने वाला कल है, वो अच्छा ही है। दीज लाइन्स आल्सो रिमाइंड अस शैलीज पोएम ओड टू वेस्ट विंड। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ओड टू वेस्ट विंड वेयर शैली सेज इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, अभी मैंने बताया कि पोएट ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स को जोड़ा है नेचर से, तो ठीक इसी तरह की चीज़ हम शैली, पीवी शैली जो कि पर्ची शैली हैं, बहुत अच्छे पोएट रहे रोमांटिक एज के, यंगर रोमांटिक्स रहे वो, तो उनके पोएम भी एक पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, उसमें हम पाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि जाड़ा आता है तो क्या बसंत पीछे रहता है। देखिए इसमें भी क्या है, जो विंटर है ना वो सिंबलाइज है किसका, सारों का, ग्रीफ का, दुख का, दर्द का, और स्प्रिंग क्या है, सिंबलाइज है हैप्पीनेस का, जॉय का। तो यहाँ देखिए क्या है, पोएट यही कह रहे हैं कि यदि जाड़ा आता है, यानी कि जाड़ा आएगा, ये तो क्या है, नेचर लॉ है, जाड़ा आएगा उसके बाद से क्या है, बसंत आना ही आना है। तो ठीक उसी तरह से क्या है, ये नेचर लॉ है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्या है, दुख मतलब है, बहुत ज़्यादा आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो उससे आप परेशान मत होइए, ये मान के चलिए कि बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है, बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है, बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है, आप उससे परेशान मत होइए। ठीक इसी तरह का देखिए क्या है, हाँ हमने इस पोएम को भी, ओड टू द वेस्ट विंड को भी हमने अपने चैनल से पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो उससे जाके उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पोएम है। और ये जो पोएम है ना ओड टू वेस्ट विंड, वो किशोर कुमार ने एक गाना गाया हुआ है कि मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। उसका जो लास्ट स्टेंजा वो मुझे बड़ा पसंद है और उस स्टेंजा के बारे में मैं प्रायः बात करता हूँ, कहता रहता हूँ। उसमें लास्ट स्टेंजा है कि दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। सेंस से ये देखिए, यानी कि जो इंसान क्या होगा, एकदम हतोत्साहित हो गया, परेशान हो गया, वो क्या होगा, वो कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा।
हमको क्या है, हमको जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, उसको क्या करना है, उसको फेस करना होता है, उसको क्या करना है, स्ट्रगल करना होता है। तो जो उसको फेस करेगा, जो स्ट्रगल करेगा वो सक्सेस होगा, जो नहीं स्ट्रगल करेगा वो सक्सेस नहीं होगा। अब देखिए आगे जो पोयम है, अगली लाइन जो है, इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस वन कैन एक्सपीरियंस द टुगेदरनेस। और कहने कि जो साइलेंस होता है ना, तो कोई भी इंसान क्या कर सकता है, एक दूसरे को समझ सकता है, अपने आप को समझ सकता है। अ ह्यूज साइलेंस विल गिव टाइम टू रियलाइज एंड रिफॉर्म और मिस्टेक्स। देखिए, और एक ह्यूज साइलेंस, हम चुपचाप अगर हो जाए ना, तो क्या होगा, वो हमको समय देगा रियलाइज़ करने का कि हमने क्या किया है, हमने क्या किया अब तक, कौन सी गलती किया है, जो इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम लाइफ को झेल रहे हैं। एंड रिफॉर्म और मिस्टेक्स, और हम जो गलती की है ना, उसके लिए भी समय मिल जाएगा। रिफॉर्म और मिस्टेक्स, हमने जो गलती किया उसके लिए भी हमको समय मिलेगा कि किस प्रकार से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्या बताएं, सेंट्रल आइडिया को समझाएं, कीपिंग क्वाइट, जो कि बहुत ही अच्छी पोयम है, बहुत अच्छी पोयम मुझे ये लगती है। लाइफ को बताती है कि किस प्रकार से लाइफ में हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, न कि पीछे के बारे में सोचना चाहिए। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस पोयम को अगर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस पोयम को देख सकते हैं। पूरी पोयम को हमने डिटेल में समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।